मैं लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी हूँ, पूर्व सैनिक अधिकारी। लड़ाई में मैंने सेलर सेक्टर में लड़ाई लड़ी थी। लोगों ने उस समय बांग्लादेश बनते हुए देखा 1971। उस समय इतनी छूट नहीं थी जो आज मिल रही, क्या ऐसा है? आपका संदर्भ है वो बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर है। तनाव रहता है, चुनौती रहती है, रोज कुछ ना कुछ फायरिंग और कुछ एक्शन रहता है, तो उसका जवाब इमीडिएटली देना जरूरी है। जो मेरे समय की बात है, मैं 2011 में सेवानिवृत्त हुआ है। परमिशन की जरूरत पड़ती थी, होता है तभी पाकिस्तान को एक सबक मिलता है। ब्रह्मोस में एक चीज़ बताऊं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा अगर मैं कहूं, तभी कर सकती हैं जब वो शक्तिशाली होंगी, सक्षम होंगी, मॉडर्नाइज होंगी, वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड होंगी। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का TCL न्यूज़ इंडिया में। मैं अंकुर अस्थाना और हमारे साथ सर मौजूद हैं। 1971 वॉर के आपने अभी जिक्र किया था, ऑपरेशन सिंदूर में। सर मैं चाहता हूं, मैं क्यों बोलूं, आप अपना परिचय दें। और मैं लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी हूं, भारतीय सेना का पूर्व सैनिक अधिकारी हूं। मैं तोपखाने का अधिकारी रहा हूं और 71 की लड़ाई में मैंने सेलर सेक्टर में लड़ाई लड़ी थी। तो बता दिया सर, आपने बताया था कि 20 साल की महज उम्र रही आपकी जब आप आर्मी में। जी हाँ, मैं जून 71 में कमीशन हुआ था। एग्जैक्टली 20 साल की मेरी उस वक्त आयु थी। और उसके बाद हम लोग अक्टूबर से लड़ाई में थे। नवंबर में पहला हम लोगों ने ऑपरेशन देखा और फिर दिसंबर 3 के बाद तो फुल फ्लेज ऑपरेशन युद्ध चल रहा था। जी सर, एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोगों ने उस समय बांग्लादेश बनते हुए देखा 1971 में, उस वक्त की तस्वीर और आज कई बार सोशल मीडिया में एक सवाल उठता है कि उस समय इतनी छूट नहीं थी जो आज मिल रही, क्या ऐसा है आपके साथ? जो आपका संदर्भ है वो बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर है। वहाँ पे तनाव रहता है, चुनौती रहती है, रोज कुछ ना कुछ फायरिंग और कुछ एक्शन रहता है, तो वहाँ पे जब पाकिस्तानी फायर करता है तो उसका जवाब इमीडिएटली देना ज़रूरी है। पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जो मेरे समय की बात है, मैं 2011 में सेवानिवृत्त हुआ था। तो उस वक्त ऐसा था कि हम लोगों को अपने सीनियर अधिकारियों से और उनको आगे से सीनियर लोगों से परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी। आज के दिन ऐसा नहीं है। आज के दिन वो डेलीगेशन दिया गया है किस तरह के फायर पावर कहाँ तक यूज़ हो सकता है और इमीडिएट रिटेलिएशन होता है, तभी पाकिस्तान को एक सबक मिलता है। और उन्होंने अपने आप बंद कर दिया वो फायर करना जो बहुत ज़्यादा चलता था। जी देखिए, हम लोगों ने काफ़ी समय बाद एक ऑपरेशन को, उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इस बार हमने भारत की ताकत दिखाई, सेना ने अपनी ताकत दिखाई। ब्रह्मोस मिसाइल का भी यूज़ किया गया, S-400 के भी ताकत को हमने देखा। ब्रह्मोस की दूसरे कंट्री डिमांड करने लगे। आपको गर्व कैसा लगता है कि सेना इतनी मजबूत होती चली जा रही है भारत की? एक चीज़ बताऊं आपको कि आर्म फोर्सेस, जो सशस्त्र सेनाएं होती हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा अगर मैं कहूं कि उनका लक्ष्य क्या होता है। उनका लक्ष्य होता है शांति स्थापित करना, युद्ध को प्रिवेंट करना। वो उनका, और वो तभी कर सकती हैं जब वो शक्तिशाली होंगी, सक्षम होंगी, मॉडर्नाइज होंगी, वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड होंगी। और वही चीज़ आज हो रही है। आज आकाश तो हमारी इंडिजिनस है, जो सिस्टम S-400 ने भी काम किया है, लेकिन आकाश ने भी बहुत बढ़िया उत्तीर्ण दर्जे का काम किया है। इसी तरह से हमारी ब्रह्मोस मिसाइल किस तरह से 3 स्थान के छक्के छुड़ा दिए कि बिल्कुल एक्यूरेसी देखिए, उनके डोम के भीतर घुस के जहाँ पे वो लोग छुपे हुए थे वहाँ मारा है।